कल का पूरा दिन और कल की पूरी रात इसी स्टेशन पर बिताने के बाद आज टाइम आ गया है यार। अब अपना देश इतना बड़ा है कि ये व्हील जिस भी डायरेक्शन में रुकेगा मैं वहां ट्रैवल करूंगा। बस आई होप ये ईस्ट पे ना रुके, क्योंकि भाई यूपी और बिहार को पार करना देखते हैं कि हम कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं। ट्रेन ईस्ट साइड जाती है। ईस्ट साइड मतलब बंगाल की साइड जाती है। वो मैंने ये सोचा कि मैं ट्रेन है, एक ट्रेन है 7:15 बजे, दूसरी ट्रेन है 7:30 बजे। ये 2 ही ट्रेन है, उसके बाद शायद शाम को है, तो मैं शाम तक रुक के क्या करूंगा। तो कोशिश है कि ये ट्रेन पकड़ ले, मगर जनरल डब्बा इस ट्रेन के अंदर पकड़ना बहुत बड़ी फाइट है। इसलिए कल जो हमें वीडियो के अंदर एंजल नहीं मिले थे यार, अभिमन्यु भाई, एक मिनट, क्या आपको नहीं पता अभिमन्यु भाई का है? क्या आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है? क्या कर रहे हो भाई? हेलो, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो। अभिमन्यु भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। चलोगे ट्रेन पे? हाँ चलेंगे। तो मैं आपको कहाँ मिलूं और कितने बजे मिलूं? अभी मिलिए ना 10 मिनट में। ठीक है, वहीं आपके स्टॉप पे मिल जाऊं ना, आपके स्टैंड पे? हाँ। ठीक है, मैं 10 मिनट में आता। एक्चुअली सीन क्या है, जो ट्रेन मेरे को यहाँ से लेनी है उसका नाम है सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस, और वो ट्रेन ओल्ड दिल्ली से ही स्टार्ट होती है, जिसका मतलब ये है कि वो ट्रेन ओल्ड दिल्ली पर ही खड़ी है। अब प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी है, बट खड़ी यहीं पर है। तो उन्होंने बोला है कि जहाँ पर ये खड़ी होती है, बिफोर इट एक्चुअली कम्स टू द प्लेटफॉर्म, वहाँ पर मेरे को लेके जाएंगे, वहाँ पर मेरे को बिठा देंगे। तो अगर सब सही रहा तो पूरी ट्रेन के अंदर मैं खाली इकलौता बंदा हूँगा और मैं अपनी पसंद की कोई भी सीट ले सकता हूँ जनरल में। और फिर स्टेशन पे आके ट्रेन लगेगी तो फिर बाकी सब चढ़ेंगे। कुछ तो पर्क्स होने चाहिए भाई, ऐसा लोकल जो यहाँ रेलवे पे यहाँ पे काम करता है, कुछ तो पर्क्स मिल सकते हैं। तो उन्होंने बोला 10 मिनट में आ जाओ, तो 10 मिनट में चलते हैं। भाई मेरी घड़ी मेरे को बोल रही है कि मैं 3 घंटे सोया हूँ, शॉर्ट और नॉन रेस्टोरेटिव मेरी स्लीप है। हाँ, घड़ी ऐसा ही रहने वाला है अगले 14 दिन। मेरे को नहीं पता कि भाई मैं इतनी लेस स्लीप में मेरा ब्रेन कैसे फंक्शन करेगा। अभी तो आज तो एक दिन है, इन कमिंग डेज मेरे को लगता है मैं ज़ॉम्बी ना बन जाऊँ। भाई जो सुबह 5 बजे स्टेशन देखो कैसा भरा हुआ लग रहा है, फुल। मैंने ऑब्जर्व ये किया है भाई, दिन के टाइम स्टेशन खाली था, दिन और शाम को खाली था। रात में तो बहुत भीड़ होती है भाई स्टेशन में, बहुत ज़्यादा। तो अभिमन्यु भाई के साथ हम जा रहे हैं ट्रेन का पता लगाने की ट्रेन अभी खड़ी कहाँ पर है। गाड़ी यार्ड में खड़ी है, अभी यार्ड में खड़ी, इधर आ जाती है 6:30 तक। 6:30 तक आ जाएगी। 5:30 हो चुके हैं, 1 घंटे में प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लग जाएगी। हमारी कोशिश है उससे पहले। अभी का क्या है ना, अगर अभी सीट नहीं मिली तो पूरे 36 घंटे नहीं मिलती। अभी नहीं मिलेगी सीट तो नहीं मिलेगी, फिर मिलेगी नहीं, पूरे से बढ़ेगी भीड़, बढ़ती जाएगी। भाई अभिमन्यु भाई कार्ट को रोक के चेक करने गए हैं कि ट्रेन खड़ी कहाँ है। वो बोल रहे हैं कि बैठ जा वरना पूरे रास्ते नहीं मिलेगी, ये बहुत गारंटी है। तो वो भी उतर के देखने गए हैं। ठीक है अभिमन्यु भाई, थैंक यू, बाय बाय। अभिमन्यु भाई जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं वेट करो, यहाँ इंजन लगने दो, क्योंकि पावर नहीं है अभी, खाली ट्रेन है। जैसे इंजन लग जाएगा यू गो। ये इंजन जा रहा है और ये जाके इसमें जुड़ जाएगा। भाई मेरे को लग रहा था खाली मैं ही स्नीक कर रहा हूँ, 4-5 लोग ऑलरेडी जा चुके हैं भाई। बहुत भीड़ होती है इस ट्रेन में, बहुत ज़्यादा। इन भाई लोगों को देखकर मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी ट्रेन में स्नीक कर ही लेता हूँ। तब ये जो मेरे पीछे अंकल खड़े हैं ना, ये भाई पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। वो रेलवे स्टाफ के थे, ये जो लोग बाकी स्नीक इन करके गए ना, मैंने कहा अरे मैं भी जाने वाला था। उन्होंने कहा नहीं मत जाओ, क्योंकि ऐसा ना अलाउड नहीं होता जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे नहीं आई है। इट इज़ इलीगल कि आप ट्रेन के अंदर चढ़ सकते हो। प्लान कैंसिल। एक चीज़ तो है इंडिया में ना भाई, क्योंकि जनता इतनी है कि आपका अगर कोई इमीडिएट प्लान बन जाए, आपके पास फ्लाइट के पैसे नहीं है, ट्रेन में आप जनरल में यस बहुत चीपली जा सकते हो, बट क्या आप घुस पाओगे? अभी ट्रेन में चढ़ने की टेक्निक मैं अपने दिमाग में बना ही रहा होता हूँ कि कभी ये खुली मेरे को एक ऑफर देते हैं, द ऑफर दैट आई कुडंट रिफ्यूज। भाई आज तो कुछ भी चल रहा है। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे पहुंचा, भीड़ यहाँ पर देख के मेरे को ऐसे हो रहा था। मैंने पता नहीं क्यों पुलिस से पूछ लिया, मैंने कहा जनरल कंपार्टमेंट का डब्बा कहाँ लगता है? कहता है, मैं कहा हाँ, कहता है सीट चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। कहता 300 रुपये। मैंने कहा भैया
अच्छा बताओ, मैंने कहा सीट गारंटी दिलाओगे तो दे दूंगा। मैंने बोला कम कर लो, उसने बोला आपके जैसे क्रीमी या पता नहीं क्या बोला, आपके जैसे मिल्की या पता नहीं क्या बोला, ऐसे लोगों को मैं बिठाता हूँ। मैंने कहा क्या, बट मैं समझता हूँ उसकी बात कि भाई नॉट मेंट फॉर दिस टफ वर्ल्ड। बहुत धक्का मुक्की होती है भाई, ये ले सीट के लिए ना। तो बोला कि वो सीट दिला देगा, 300 रुपये लेगा। और मैं बोला कौन सी सीट चाहिए, मैंने कहा कोने वाली सिंगल। बोला ठीक है, अगर वो सीट मिल गई तो मैं उसे 300 रुपये दूंगा। और अब मैं टेंशन फ्री हो गया हूँ, क्योंकि मैं अपनी जोर लगा लूँ, मेरे को सीट नहीं मिलनी तो फिर मैं क्यों ही एफर्ट करूँ ना, और मैं क्यों ही वो स्ट्रेस लूँ। पुली पे छोड़ दिया मैंने, आज देखी जाएगी, पता चलेगा। बाय द वे कुछ 1400-1500 किलोमीटर के लिए ये ट्रेन का टिकट प्राइस है 378 रुपीज, और ऑलमोस्ट इतना ही 300 रुपये तो मैं कुली भाई को दे चुका हूँ एक सीट के लिए। क्योंकि भाई ये ट्रेन होकर जाएगी यूपी, बिहार, बंगाल, और फिर हम पहुंचेंगे सिलीगुड़ी। पहुंच जाएं बस। पता है टाइम बढ़ता जा रहा है और मेरी दग दग होती जा रही है। मैं इतना टेरिफाइड इसलिए हूँ क्योंकि मैं जनरल में पहले गया हूँ। अगर आपने नहीं देखा, आप यहाँ क्लिक करके वीडियो मेरा देख सकते हैं। मैं एक बार गया था कश्मीर से कन्याकुमारी जनरल में, 4 दिन जनरल में। पहले के 16 घंटे या 12 घंटे जम्मू से दिल्ली सीट मिली ही नहीं, खड़े रहे, नॉट कूल। और ये 16 नहीं है, ये 36 घंटे की जर्नी है। और वहाँ क्या होता है, जम्मू से आप दिल्ली जाते हो ना, खाली हो जाती है ट्रेन। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ भीड़ बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे ट्रेन आगे जाएगी भीड़। तो उसने बोला 300, मैं रेडी था। नेगोशिएट तो मैंने जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी करने की कोशिश की। नहीं भैया 250 ले लो। मैंने कहा 300, मैं कहा हाँ ठीक है 300 डन, देखते हैं अब क्या होता है। घेर लिया क्या ये? भाई ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मिशन पे निकला था और मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। रिकॉर्ड में कुछ नहीं कर पाया क्योंकि भाई वो कुली ने देख लिया मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो चिढ़ गया। उसने बोला नहीं आप पैसे वापस ले लो, रहने दो, जाओ मत करो। मैंने कहा भाई अच्छा ठीक है मैं रख रहा हूँ। फिर मैंने कैमरा वैमरा रख दिया और मैंने कहा ठीक है चढ़ा देते हैं। और उसके बाद जो भाई हसल शुरू हुई है, एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। तो होता क्या है ना, ट्रेन आने से ठीक पहले हमारा कुली हमें 5-5 के 2 डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देता है और हर एक ग्रुप का अपना एक नाम होता है। मेरे ग्रुप का नाम था टीम रौनक। आपको लग रहा होगा मैं फेंक रहा हूँ, बट ऐसा नहीं था। लिटरली कुली ने मेरा नाम पूछा, बोला नाम क्या, मैं कहा रौनक। उसने कहा ठीक है ये है टीम रौनक। तो हम थे टीम रौनक। और जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है, कुली हमें लीड करता है, चलती ट्रेन में गेट पर चढ़ता है और चिल्लाता है टीम रौनक लेट्स गो। ठीक है वो लेट्स गो नहीं बोलता, बट वो हमें एंट्री करने को बोलता है। एंड देन जो भगदड़ मचती है, जो केओस होता है, उसके बाद हमें सीट मिल जाती है। और भाई कुली मेरे को मेरी फेवरेट सीट दिलाता है। लिटरली जो मैंने सीट बोली थी साइड लोअर, लिटरली वो मेरे को साइड लोअर दिलवा देता है। ट्रेन तो स्टेशन से टाइम पे निकली है, अभी हुए हैं 7:35, एग्जैक्ट 7:35 पे ट्रेन चल गई थी। और भाई ट्रेन बिल्कुल पैक्ड है। मैं थोड़ी सांस ले लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ ट्रेन के अंदर हाल थोड़ी देर में। नज़ारे देख लो। चाहिए उधर रास्ता भी चाहिए, पैर पे रखे ना तो सिर पे रखे क्या? पैर कहाँ रखे? पैर पे तो रखे, पैर नहीं हटा दो। भाई ट्रेन पहुंचे अभी गाजियाबाद और इतनी ज़्यादा भयंकर भीड़ है ना, लोग लिटरली लटके हुए हैं ट्रेन के बाहर। और अंदर हर कंपार्टमेंट, मतलब कंपार्टमेंट हो गया, हर छोटे इस डब्बे में लड़ाइयाँ हो रही हैं भाई। हर उसमें कोई ना कोई चिल्ला रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वॉर जोन बना हुआ है भाई। भाई मैं विंडो के साइड में बैठा हूँ, फिर भी मेरे को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, बाहर से भी गर्म हवा ही आ रही है और यहाँ भी बहुत गर्म हो रहा है। पैक्ड है भाई, पैक्ड है अभी तक, क्योंकि वो भीड़ बढ़ती रहेगी जैसे मैं बोल रहा था। बट खैर कंप्लेनिंग बहुत हो गई। अच्छी चीज़ क्या है इस ट्रेन के बारे में? और ठीक है, इस एडिटर को लगता होगा कि इस ट्रेन में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, बट आओ साथ में इंटरेस्टिंग चीज़ें खोजते हैं जो आपको सिर्फ इसी ट्रेन में देखने को मिलेगी। स्पाइडरमैन,
ये ऐसा मेरे साथ में खड़ी इस बच्ची ने बोला था, बट बात तो एप्ट है भाई। मतलब आप सोचो ट्रेन इतनी ज़्यादा पैक्ड है कि आदमी चल नहीं पा रहा भाई ज़मीन पे। ये आ गया भाई फाइनली इटावा जंक्शन। होपफुली यहाँ पे भीड़ कम हो जाएगी, क्योंकि मेरे साथ जितने भी लोग बैठे हुए थे मोस्ट ऑफ देम उतरने के उसमें, वो लोग उतर जाएंगे। अब देखते हैं भीड़ चढ़ेगी इतनी, यहाँ से उतर तो काफ़ी लोग रहे हैं। बहुत गंदी स्मेल आ रही है भाई, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। लो पकड़ो, एक एक से पकड़ो। अब थोड़ी सांस आई है भाई इटावा के बाद। अभी देखो कैसा दिखता है हमारा। इससे पहले यहाँ खड़े होने की जगह नहीं, बैठने की जगह, बस बैठ गया मैं, और वो भी सीट में शेयरिंग पे था। मैंने कहा बैठ जाओ भाई, वो खड़े हुए थे, छोटे बच्ची थी। मैं कहा बैठ जाओ भाई प्लीज़। कानपुर पहुंचे तो सरप्राइजिंगली ट्रेन में जगह बनी, थोड़ी सी जगह भाई, मतलब बट इतनी जगह इनफ थी थोड़े मजे करने के लिए। हारने वाला जीतने वाले को चाय पिलाएगा। हाँ चलो ठीक है, ठीक है। हाँ जो होगा दिखा जाएगा। उतना टेंशन नहीं लेते, कोई दिक्कत नहीं है। आई उतना चलते रहो। अब भाई 14 दिन के लिए ट्रेन में रहने आया हूँ, तो थोड़ी तो तैयारी करके आऊंगा ना मैं। याद है एपिसोड 1 में मैंने कहा था कि कैसे मैं कॉफी लाया हूँ, मोका पॉट लाया हूँ, चद्दर लाया हूँ, और साथ में ही मैं लेके आया था एक लूडो बोर्ड। बट एक्चुअली मेरी लूडो स्किल्स हैं थोड़ी। भाई शाम के 6:30 हो गए हैं। ट्रेन सुबह निकली थी 7:35 पे, तो ऑलमोस्ट 11 घंटे हो चुके हैं, और 11 घंटे बाद मेरी आंखें खुली हैं। इसके बीच बीच में जो भी था मेरे को लग रहा है कि बस ऐसा फ्लैशेस थे, वो कच 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 गायब हो गया। मैंने पिछले 11 घंटे से ना कुछ खाना खाया है, मैंने ना वॉशरूम गया हूँ, ना मैं जागा हूँ भाई। मैं पता नहीं मेरे को क्या हो गया भाई, मैं आउट हो गया भाई, बिल्कुल ही एग्जॉस्टेड। ये जो 3 यहाँ पर चीज़ें आप मेरे सर पे तलवार लटकी हुई देख रहे हैं, ये मेरे को सब कुछ रेलवे के अंदर ही करना है। मतलब हाइजीन, बेसिकली मेरे को ब्रश यहाँ करना है, वॉशरूम यहाँ करना है, नहाना यहाँ है, खाना यहाँ है, और इसमें से आज मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो नहाने वहाने का तो सीन देखो, मेरे को ऑनेस्टली नहीं पता है कि इसमें कैसे हो पाएगा, बट एक चीज़ मैं अभी कर सकता हूँ, है ना, सुसु। आओ जरा साथ में मेरे, कंपनी दो मेरे को इस भीड़ को पार करने की। ये वाला सीट देखो कि मैं आ रहा हूँ, तो ये थोड़ा जगह देना। ये तो पैक्ड है भाई, दिमाग खराब हो गया भाई गर्मी से, और सर दुख रहा ना जो अंदर मेरा। ये तो सील्ड एंट्री, बाहर नहीं जा सकते आप। बुट चाटे कौन लागले अभी भरवाद जोर बड़े बड़ टाकला आता तर बुट चाटे ना कांठी पे जोर बड़े बड़ लीजिए भैया। क्या हुआ? ऐसा शरीर है, 10 रुपया में भी पद पड़ गया है। और इतनी देर बाद अब मैं गेट पे आया हूँ, तो अब मेरे को थोड़ी हवा आई है, अब मेरे सर को थोड़ी शांति से मिली है, और सर दर्द होना बंद हुआ है। हो गया 2 जगह।
सो भाई आज सुबह सुबह बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई एक्चुअली। अभी बजे हैं 6 और हमें कुछ टोटल 23 घंटे हो चुके हैं सफ़र करते हुए। कुछ 8 घंटे की जर्नी अभी और बाकी है सिलीगुड़ी तक की। बट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई? इंटरेस्टिंग ये हुआ कि भाई सुबह मैं सो रहा था और मेरी अचानक एक शोर होता है सुबह 5 बजे। अचानक शोर से मेरी आँख खुलती है और मैं देख रहा हूँ कि पीछे भाई कोच के अंदर लड़ाई चल रही है। लड़ रहे हैं भाई 2 बंदे और लड़े जा रहे हैं। कम से कम लड़ते लड़ते उनको हो गया भाई 20-25 मिनट। और 20-25 मिनट बाद एकदम से वो तो लड़ना बंद नहीं कर रहे और पीछे से एकदम से जयकारे की आवाज़ आती है, नारायण भगवान की जय। और फिर पूरा कोच यही बोलता है एक साथ और उसके साथ लड़ाई बंद हो जाती है। उसके बाद दूसरा जयकारा लगता है भारत माँ की जय। मजाक की बात भी नहीं है, मैं अभी पूरी ट्रेन की बेस्ट सीट पे बैठा हूँ। अंदर बहुत घुटन होती है भाई, अंदर नहीं बैठ सकते। ऑल्दो ऑलमोस्ट 23 घंटे का सफ़र हो चुका है, कुछ 6-7 घंटे का जर्नी अभी और बची है। भाई मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे गाड़ी तो रुकी है, स्टेशन भी है बट प्लेटफॉर्म नहीं है, बट लोग चढ़ रहे हैं। जैसे बिहार के अंदर हम आगे आए ना, स्टेशन बहुत इंटरेस्टिंग होते गए हैं क्योंकि डेवलपमेंट ने ऐसा लगता है साथ छोड़ दिया है। तो जो स्टेशन है वो राइट एट द गांव है। अब देखो मैं ये स्टेशन पे खड़ा हूँ, ये स्टेशन है, ये प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का साइज़ भी छोटा गया और ये पूरी बस्ती सी है पीछे तक। यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया, पेड़ वेड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। तो मैं कुछ सुबह सुबह दिखाऊंगा, मूड खराब होगा। ये देखो भाई, यू रौनक सुबह सुबह ये क्या दिखा दिया। अच्छी बस शांति बनाए रखे क्योंकि हमारी ट्रेन अब खाली होने लगी है। अब ट्रेन में इतनी हलचल इसलिए क्योंकि फाइनली ट्रेन थोड़ी सी खाली होने लगी है। नेक्स्ट स्टेशन है बिहार का वन ऑफ द मेजर। वैसे तो बहुत सारे बिहार में हर जगह काफ़ी सारे लोग उतरते हैं चढ़ते हैं, बट इधर ज़्यादा लोग उतर रहे हैं कटिहार जंक्शन। तो आप दिल्ली से बैठे थे ना? एक साथ बैठा था। हाँ, अब कुली के साथ ही बैठे थे ना। भाई मैं इतनी देर से देख रहा हूँ कि खिड़की से दिख रहा था क्या टंगा हुआ है। साइकिल टांग के लेके जा रहे हैं लोग भाई, ये देखो। उठ सकते थे पर सीट छोड़ने का मन नहीं है। बढ़िया सीट है ये वाला। अंदर तो बहुत घुटन हो जाता है। हाँ, और अजीब तरह का बदबू आता है। अरे बहुत गंदा है। अब मजाक से हट कर सच कहूँ तो पिछले 30 घंटे में हमसे मतलब मेरा इस पूरी ट्रेन ने इस तरह से ट्रैवल किया है जैसा भगवान कभी भी किसी इंसान को ना करवाए। जनरल में ट्रैवल करना फन नहीं है, कोई एडवेंचर नहीं है। ये लाखों करोड़ों लोगों की वो सच्चाई है जो ये ट्रेन और इसकी दीवारें ही जानते हैं। यहाँ आप किसी से भी बात कर लो, लोग यही बोलते हैं कि अरे टिकट नहीं मिल पाई इसलिए हमें ऐसे जाना पड़ रहा है, वरना हम तो बढ़िया स्लीपर में या एसी में जाया करते हैं। बट सच तो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडिया की आर्थिक स्थिति ऐसी ही है कि इस तरह से ट्रेन में सफ़र करना उन्हें मंजूर है क्योंकि घर पर 500,000 एक्स्ट्रा पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर गंदगी, बदबू, मच्छर, कीड़ों के बीच रहकर भी यहाँ लोग एक अच्छे फ्यूचर के लिए होपफुल कैसे रह पाते हैं, ये बात मुझे समझ नहीं आती। लालू भाई मिले मेरे को जर्नी पे, मजा आया बस और क्या। ये है लालू भाई। बाहर गेट पर ही बैठे इनसे कुछ बातें हुई और फिर होती ही चली गई। अंदर कितनी बदबू है, आप क्या बोलोगे? बहुत घुटन सा एहसास, बहुत ज्यादा। रात को तो मैं सर चकरा रहा, रात को तो ऐसा हो गया कि भाई ले जाओ मेरे को कोई याद हाल हो गया। भाई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं, बताते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग पर चढ़कर उनकी मरम्मत करने का काम है इनका, जिसके लिए इनकी कंपनी इन्हें अच्छा पैसा भी देती है। ये भी कभी कभी एक्स्ट्रा इनकम के लिए रिस्की जॉब करने का सोचते तो हैं, पर फिर गांव में बीवी और माँ का सोचकर रुक जाते हैं। अभी तो अपने छोटे भाइयों को भी सेट करना है इन्होंने।
टिकट दिया था मैं 4 दिन पहले, नहीं मिला? नहीं मिला। हाँ तत्काल, मैंने भी तत्काल ट्राई किया था, नहीं मिला। नहीं मिला। एडवांस में पता होना चाहिए कि 1 महीने बाद गांव जाना है। अगर तुरंत जाने की बात आ जाए तो इसको छोड़ के और कोई तरीका ही नहीं है। नहीं कोई। और हाँ, लव मैरिज के फेवर में है, मतलब ये बस मेरी क्यूरियोसिटी रहती है लोगों से पूछने की। तो ये चाहते हैं, बोलते हैं कि मैं तो चाहता हूँ मेरा भाई लव मैरिज करे तो सही रहेगा। लालू भाई ने और भी ऐसी कई बातें बताई जिन्हें इस खराब माइक के चलते रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। बट ऐसे लोगों को मिलकर एक होपफुल इंडिया की पिक्चर दिखती है, जहाँ चीजें जितनी भी खराब हो जाएं पर एक उम्मीद सबने साथ बांधी हुई है। आइए मेरा आप घर पक्का? किशनगंज में घूमने का क्या क्या है? वैसे देहाती एरिया है, शहर से मेरा 7 किलोमीटर दूर है मेरा घर। अच्छा, तो एक बार आएंगे तो आप मेरे को नंबर दे दो, मैं आ जाऊंगा। मैं सही में आ जाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। मैं सही में आ जाऊंगा। लालू भाई से दोस्ती कुछ इस तरह की हो गई है कि अब अपने गांव घूमने बुलाया है इन्होंने। मैंने लालू भाई का नंबर ले लिया है। लालू भाई ने बोला कि अब घूमने आना है, और जब वो यहाँ पे होंगे तब मैं जाऊंगा घूमने के लिए। नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ किशनगंज से, तो डन हो गया है। और पेड़ की मैं बात कर रहा था, देखो आपके यहाँ प्लेटफॉर्म पे पेड़ है, हमारे यहाँ नहीं है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल। ठीक है लालू भाई, आप ही का इंतजार कर रहा था। मेरे को बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। ध्यान रखो अपना, मैं फोन करूंगा आपको। सामान बैग उतार लिया ना। अच्छा ठीक है, बाय बाय। ठीक है भैया, आपसे तो बात नहीं हुई, पर ठीक है अगली बारी। ठीक है, बाय बाय, ध्यान रखना। मैं करूंगा कॉल पक्का। आपका अपना ख्याल रखना। एकदम। ठीक है, और मम्मी पापा को मेरा नमस्ते बोल। बिल्कुल। आप भी बाय बाय। तो अब इस छठ पूजा पर मैं कहाँ जाने वाला हूँ वो तो पक्का से पता है मुझे। गुड बाय लालू भाई। तो भाई पहुंच चुका हूँ सिलीगुड़ी और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे को नहीं आ रही नींद, मतलब मैं सो लिया। इस इतनी लंबी जर्नी का सब वो एक चीज़ क्या है? क्या मेरे को खाना खाना है? नहीं। क्या मेरे को सोना है? नहीं। मेरे को नहाना है। और मेरे रूल के अकॉर्डिंग भाई मैं स्टेशन छोड़ के जा नहीं सकता, तो मेरे को स्टेशन पर ही नहाने का फिगर आउट करना पड़ेगा, और अभी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को खुद से बहुत तेज़ बदबू